हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 9 अगस्त 2020 और 9 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। अभी हाल ही में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 8 अगस्त। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में पहचाना जाने वाला अगस्त क्रांति दिन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को समूचे देश में मनाई जा रही है। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने अर्थात अंग्रेजों को देश से भगाने का आह्वान और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके अलावा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का नारा भी दिया था। इसके अलावा इस दिन देश स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीदों के सर्वोच्च बलिदानों को याद भी करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी का शुभारंभ किया है, जिसके तहत नई कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन टैक्स, रोड टैक्स को माफ़ किया जाएगा। इसके अलावा 1.5 यानी 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि भी लोगों को प्रदान की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फेम इंडिया फेज 2 नामक केंद्र की योजना पहले से ही चल रही है, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार ऑटो, ई रिक्शा, मालवाहक वाहनों के लिए 30,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देगी, जबकि नई कार के लिए ये राशि 1.5 लाख दी जाएगी। नई ईवी योजना प्रगतिशील के रूप में और नीति का उद्देश्य 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर उतारना है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में केवल 0.29% है। अब दिल्ली की बात है तो दिल्ली से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली के वर्तमान समय के एलजी कौन है। तो अनिल बैजल ये दिल्ली के वर्तमान समय के एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और अरविंद केजरीवाल ये दिल्ली के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने रियल टाइम की निगरानी करने के लिए OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे द्वारा एक ओवरहेड इक्विपमेंट यानी OHE इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया गया है, जो तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी यानी ट्रेन लेट क्यों हो रही है और लंबे इंतजार को कम करने में ये काफ़ी मदद करेगा। ऐप को समूचे देश की जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। भारतीय रेलवे के इतिहास में 1 जुलाई 2020 को ट्रेनें पहली बार 100% ट्रेनें निर्धारित समय पर अपने गंतव्य पर पहुंची हैं। ये रिकॉर्ड रहा है इंडियन रेलवे का। जब से भारत में ट्रेन चल रही है, 1 जुलाई 2020 को लगभग सारी ट्रेनें अपनी 100% रियल टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंची हैं। हालांकि इन ट्रेनों को कुल संख्या केवल 201 थी। रेलवे का पिछले सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहा 23 मई 2020 को 99.54%। उसके अलावा 1 जुलाई 2020 को 100%। अब बात है भारतीय रेलवे की, तो वर्तमान समय के केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और वर्तमान समय के रेलवे के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। ये वर्तमान समय के भारतीय रेलवे के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शर्ली एन ग्रो का निधन हुआ है, वो कौन थे।
तो सरली एन ग्रो, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये एक उपन्यासकार थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उपन्यासकार। प्रसिद्ध कथा लेखक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता सरली एन ग्रो का निधन हो गया है। उनकी पहली पुस्तक द ब्लैक प्रिंस 1954 में प्रकाशित हुई थी। सरली ने 1965 में अपनी चौथी किताब द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार ऑन किया था। इसके अलावा 1956 में उनकी बुक द ब्लैक प्रिंस एंड अदर स्टोरीज को नेशनल बुक अवार्ड के लिए नामांकित भी किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, प्रदीप कुमार जोशी। शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। वो अरविंद सक्सेना की स्थान लेंगे, जो यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। जोशी ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मई 2015 में यूपीएससी में सदस्य के रूप में इन्हें शामिल किया गया था। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक का रहेगा। अब यूपीएससी की बात है तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और यूपीएससी के वर्तमान समय के अध्यक्ष यही बन गए हैं, प्रदीप कुमार जोशी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2021 के आईसीसी T20 विश्व कप की मेज़बानी करेगा? अभी हाल ही में अपना देश भारत एक अनाउंसमेंट आई है आईसीसी की, जिसके द्वारा 2021 के आईसीसी T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 के कारण स्थगित आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2020 को साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाने की पुष्टि की है। वहीं भारत योजनाबद्ध रूप से आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2021 की मेज़बानी करेगा। साथ ही आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित कर साल 2022 फरवरी और मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित करने का फैसला किया है, क्योंकि उस समय विश्व स्तर पर कोविड-19 महामारी से क्रिकेट पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। अब आईसीसी की बात है तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दुबई में है। इसके वर्तमान समय के सीईओ हैं मनु शाहनी और आईसीसी के वर्तमान समय के अंतरिम अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता किया है? अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कक्षाओं को शुरू करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राज्य में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये परियोजना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 1.09 लाख से अधिक सरकारी निजी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए जाएंगे और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को इससे लाभ मिलेगा। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल मुंबई है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और वर्तमान समय के महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 संबंधित एक टेंशनग्रस्त यानी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए केबी कामत समिति का गठन किया है? अभी हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए केबी कामत समिति का गठन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए अनुभवी बैंकर केबी कामत के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति अपनी सिफारिशों को आरबीआई को देगी और जिसे आरबीआई संशोधित करके 30 दिनों में अधिसूचित करेगा। समिति के अन्य सदस्य जैसे दिवाकर गुप्ता, टी.एन. मनोहरन और अश्विन पारेख रणनीति सलाहकार होंगे और भारतीय बैंक संघ के सीईओ पैनल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। आरबीआई ने 7 जून 2019 को जारी किए गए स्टेटस के रिजोल्यूशन पर प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत एक विशेष विंडो के रूप में रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्टेटस की घोषणा की है। अब आरबीआई की बात है
तो आरबीआई, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और आरबीआई के वर्तमान समय के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में पीएस रानीपसे को सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, पीएस रानीपसे। उड़ीसा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं पीएस रानीपसे। इनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। वो ज्वाइन करने की तक अपनी डेट से 5 साल की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे। आईपीएस अधिकारी पीएस रानीपसे 1995 बैच के अधिकारी हैं, जो इससे पहले उड़ीसा में अतिरिक्त महानिदेशक यानी सत्कर्ता के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 2013 में पुलिस महानिरीक्षक उड़ीसा का पद संभाला था, यानी स्टेट गवर्नमेंट पे थे, और अब ये सेंट्रल पे सीआरपीएफ के महानिरीक्षक बन गए हैं। अब सीआरपीएफ की बात है तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और सीआरपीएफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसका मोटो क्या है, यानी इसका आइडियल वर्ड क्या है। तो सर्विस एंड लॉयल्टी ये सीआरपीएफ का आदर्श वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया है? अभी हाल ही में भारत के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति 2020 जो कि अभी हाल ही में लागू हुई है, इसको राष्ट्र को संबोधित किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, नरेंद्र मोदी। भारत के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पीएम का संबोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में किए जाने वाले परिवर्तनकारी सुधारों पर यह शुरू किया हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई को मंजूरी दी थी, जिसने 1986 की 34 साल पुरानी राष्ट्रीय नीति की जगह ली है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान में महाशक्ति बनाने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, छत्तीसगढ़, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आगे बढ़ते हैं, आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।